एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को जरूरी है बता दें। इस वक्त सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल ने तीसरी बार कैबिनेट के विशेष सत्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बार बार हम बता रहे हैं। शादाब अहमद सिद्दीकी हमारे डिप्टी एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर हैं। शादाब, बड़ी खबर है इस वक्त, तीसरी बार ये कहा जा रहा था कि राज्यपाल को अधिकार नहीं होता है, लेकिन तीसरी बार उन्होंने ऐसा किया है जब प्रस्ताव लौटा दिया और धारा अनुच्छेद 174 का जिक्र किया है। क्या कुछ उसके जरिए बताने की कोशिश की है राज्यपाल ने? देखिए, राज्यपाल ने जो तीसरी बार फाइल लौटाई है, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने कोरोना का हवाला दे दिया है। और कहा है कि कोरोना की वजह से वो सत्र बुलाने में फिलहाल असमर्थ हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के सूत्रों ने बताया कि जो उनकी बातचीत हुई राजभवन में मुख्यमंत्री और कलराज मिश्रा जी की, वो बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई और कहीं उसमें तलखी नहीं थी। लेकिन मोटे तौर पे जो राज्यपाल की तरफ से जो फाइल आई है वापस, उसमें कोरोना का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से वो सत्र बुलाने में असमर्थ हैं फिलहाल। लेकिन देखिए, जो सरकार के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो जहाँ तक कोरोना की बात है, तो जो विधानसभा के अंदर जो प्रोटोकॉल है उसको पालन कराने का फैसला जो होता है वो विधानसभा स्पीकर का होता है। और ये स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि जो भी उसका प्रोटोकॉल है वो फॉलो कराए। विधायकों को कहाँ दूर दूर तक बैठाना है या कितनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से सिटिंग अरेंजमेंट रखना है। तो सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से। बिल्कुल शादाब, क्योंकि हमने देखा है दूसरे राज्यों में भी विधानसभा सत्र आहूत करने को लेकर तारीख जो है तय कर दी गई है इसी बीच में। लेकिन अगर इसी को जरिया बनाया जाता है राज्यपाल की तरफ से, तो क्या जो बार बार सवाल सरकार खुद अशोक गहलोत उठा रहे हैं कि ये जानबूझकर करने की कोशिश है, तो अब सरकार अल्टरनेटिव क्या कुछ ऑप्शन लेकर चलेगी? जैसा पहले बता रहे थे राष्ट्रपति के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। अब माना जाए वो समय आ गया है जब अब चौथी बार प्रस्ताव ना भेजकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का रुख होगा। देखिए अब जो तीन बार तो प्रस्ताव वापस हो गया। अभी मुख्यमंत्री विधायकों के साथ अभी होटल में बैठक करेंगे और माना जा रहा है कि ये जो बैठक होगी मुख्यमंत्री और विधायकों की, तो और जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता हैं जैसे अजय माकन हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं और तमाम दूसरे नेता हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इसके बाद राजस्थान सरकार क्या करेगी? देखिए, 2-3 विकल्प है। एक तो विकल्प यह है कि इस मामले को लेकर कोर्ट में चले जाएं, लेकिन ऐसा लगता है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कि सरकार फौरन कोर्ट में जाने के मूड में नहीं है, कि कोर्ट में जाने में मामला उलझ जाता है और लंबा खिंच जाता है। इसलिए सरकार इस मामले में राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहती है। दूसरी बात यह है कि एक दूसरा विकल्प यह है कि सभी विधायकों को यहाँ से हवाई जहाज से दिल्ली ले जाया जाए और फिर राष्ट्रपति भवन में उसकी परेड कराई जाए और एक पॉलिटिकल मामला इसको बनाने की कोशिश की जाए। तो दूसरा विकल्प ये खुला है। तो आप कह सकते हैं कि तमाम विकल्प अभी खोला गया है। और इससे एक बात और आप समझना होगा अभिनव, कि ये अभी जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, ये तेज होगी। क्योंकि कल तक ऐसा लग रहा था जो राज्य सरकार को कि शायद गवर्नर मान जाए। उनको लगता था कि गवर्नर के पास बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है, सत्र उनको बुलाना ही पड़ता है राज्य सरकार के कहने पे, तो ऐसा लगता था कि वो मान जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना की बात उन्होंने कही है, तो अब ऐसा लगता है कि डेडलॉक है, अब गतिरोध पैदा हो गया है और अब जो ये लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी। तो अगले कुछ दिन लगता नहीं है कि जो राजस्थान का जो राजनीतिक संकट है वो इतनी जल्दी हल होने वाला है। और आप देखेंगे कि जो है कि कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। और फिलहाल मुझे लगता है कि शाम तक या रात तक आज कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये फैसला करेंगे कि अब आगे उनको क्या निर्णय लेना है और इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, कैसे लड़ाई को आगे बढ़ाना है इस पर जोर होगा। लेकिन शादाब, एक इसमें महत्वपूर्ण चीज समझना चाहेंगे आपसे कि एक तरफ जो है तल्ख टिप्पणियां भी हो रही हैं, कांग्रेस के नेता जो है लगातार इस पर बयानबाजियां भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत कम्युनिकेशन गैप खत्म नहीं होना देना चाहते, खुद भी गए, राज्यपाल से मुलाकात की, बैठकर चर्चा की। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी लगातार वो मुलाकात का सिलसिला जारी रखे हुए थे। इस बीच प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, रिस्पॉन्स नहीं आया, खुद फोन करके बातचीत की। तो ये जो पूरी परिस्थिति की है, एक तरफ हमला, दूसरी तरफ जो है कम्युनिकेशन बनाए रखने का तरीका, क्या यही दूरदर्शिता है अशोक गहलोत की कि वो सियासी तौर पर इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी तो बना रहे हैं, लेकिन अपने आप को इसमें सुरक्षित और बेहतर जगह पर भी दिखा देना चाहते हैं? देखिए राज्यपाल के साथ मिलकर लौटने के बाद जो उनके सोर्सेज हैं, उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है कि राजभवन में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। और उसमें आगे ये भी लिखा है कि सद्भाव और विश्वास की जो परंपराएं बनी हुई हैं, राजस्थान की उन महान परंपराओं को आगे भी सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री का कार्यालय कह रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ये भी कह रहा है कि आजादी के बाद से ही सरकारों ने राजभवन का सम्मान किया है और अशोक गहलोत भी ये सम्मान करेंगे। ऐसा स्टेटमेंट
जो सीएमओ की तरफ से जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं। हाँ। लेकिन देखिए बहुत साफ है कि ये कहने वाली बातें हैं, गतिरोध बना हुआ है। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण बात भी कही कि कहने वाली बात है लेकिन गतिरोध जारी है, और कुल मिलाकर कहे तो सियासत अपने पूरे शबाब पर है। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए तो आएंगे वापस से इस बड़ी खबर पर, आपको बताएंगे तमाम अपडेट, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।